कहानी त्याग का रिश्ता। डॉक्टर साहिब, कैसी है मेरी बहू? बिमला देवी ने भरे मन डॉक्टर से बहू रश्मि का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आखिर उसे हुआ क्या है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में? क्यों बेहोश हुई? जी, रीनल फेल्योर का केस है। रेनल फेलर ई का होता है? जी, किडनी फेल्योर, या यूं कहें कि किडनी की विफलता, किडनी खराब होना। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? जी माँ जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर किडनी की कार्यक्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी उम्र में भी हो सकती है। और आपकी बहू की तो दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ ही साल पहले तो पति को खोया है इसने। बच्चा भी छोटा है अभी। साथ खड़े बबलू के माथे पर बिमला देवी ने ममता के हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं। ला कहा दूसरी शादी कर ले। मेरा क्या, मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश ही हूँ। कब सासे साथ छोड़ दे, क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं। कितनी बार कहा जाने को, करमजली जाते ही नहीं छोड़ के। कहती है माँ को छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर वो वहीं दीवार से सटे बेंच पर बैठकर रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर छलक रही थी। बिमला देवी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत थी कि बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ दुखदाई यह था कि उन्होंने पति तो काफी पहले खो दिया और अभी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में बेटा भी चल बसा था। तब से वो बहू और 8 साल का पोता ही रह गए परिवार के नाम पर। बाकी ना कोई आगे न कोई पीछे, न कोई देखने वाला न कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते। बहुत मानती थी बहू को, लाख तकलीफ रही लेकिन बहू ने उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस रोज अचानक बहू रश्मि के पेट में खूब जोर का दर्द उठा और वह माजी माजी कहते हुए बेहोश हो गई। आवाज सुनकर बिमला देवी भागकर बहू के नजदीक पहुंची। देखा बहू बेहोश पड़ी थी। उन्होंने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के चेहरे पर पानी छिड़का ताकि बहू को होश आ जाए, लेकिन कोई अंतर नहीं। अतः आनन फानन में चिंतित उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। लेकिन अस्पताल पहुंच बहू की बीमारी और इलाज का खर्च सुन बिमला के तो रोंगटे खड़े हो गए। पति के मरणोपरांत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाए, किससे कहे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी जग को जानती तक नहीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहिब, किसी तरह बचा लीजिए मेरी बहू को। इलाज में जो खर्चा आए किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जमा कर रख छोड़ा है, एक घर बचा है, उसे भी बेच दूंगी। रह लूंगी जैसे तैसे कहीं, इसके सिवा कोई नहीं मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। इसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सगे संबंधी या कोई आपकी अपनी एक किडनी इन्हें दे दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहिब, यह कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई नहीं। हाँ, इसके भाई भौजाई हैं, वो तो मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। और ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होगा? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ है प्रत्यारोपण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही नई किडनी लगा दी जाती है, डॉक्टर ने बिमला देवी को समझाते हुए कहा। बिमला देवी हताश परेशान, कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती तो कभी साथ खड़े रमेश को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थी। रमेश बिमला देवी के घर के सामने ही चाय का दुकान चलाता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे आखिर क्या करे,
किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे, कौन उनकी बहू को यूं ही किडनी देगा भला। फिर उसके मन में ख्याल आया, हालांकि बिमला देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकालकर बहू को लगा दे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं, यह संभव नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी, जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिक्शा ले या मोटर, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। बिमला देवी मानो जिद ही धर बैठी। हार फिर कर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बातचीत की और बिमला देवी की बात मान ली। बिमला देवी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर हो गुजरे थे, अतः नकदी जमा पूंजी को जोड़कर बिमला देवी अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन का फीस जमा कर दिया। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टरों ने बिमला देवी की एक किडनी निकालकर उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थे। 10 दिन आइसोलेटेड वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड के आमने सामने की बेड पर लेटी थीं। बहू को पहले होश आ गया था। रमेश ने उसे सारी बातें बता दी थी। बेटा बबलू माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगा ले, लेकिन मजबूर थी। नर्स ने मना कर दिया। कुछ घंटों बाद बिमला देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोलकर पहले सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ रमेश के साथ उनकी सिरहाने आ खड़ा हुआ था। बेचारा रमेश दोनों को जब तक होश नहीं आया आईसीयू में ही रहा। किसी की सज्जन की तरह बबलू को वहीं अस्पताल में साथ रखे रखा, कहीं नहीं गया था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग जिन्हें पता चला अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछ जा रहे थे। बिमला देवी ने रमेश से इशारे से बहू के बारे में पूछा। रमेश ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञता से देखे जा रही थी। बिमला देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पोंछने को हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज में कहा, चुप कर, रो मत, बहुत रो ली, आंखें लाल हो गई हैं, बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज्यादा बीमार हो जाओगी। उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स ने बिमला जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अब छीड़ा लगा है तो दर्द तो होगा ना बहन। नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। हाँ, मेरी बहू से जरूर कह दो, सास हूँ, यूं ही नहीं छोड़ने वाली। छाती न सही, पेट में गुरमुराऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं, जंजीर दिया है जन्मों का। मैं रहूं या ना रहूं, सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहिब कह रहे थे, किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और हाँ, अब आगे घर जाके मुझसे ज्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूंगी, ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर, नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और बिमला देवी की जिंदादिली की भरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा बहू भी रही थी, या यूं कहें सास बहू दोनों ही की होठों पे हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा असुरक्षा के घेरे में रहता है? आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं? जहां बिमला देवी सोच रही थी कि कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, बहू सोच रही थी कि कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली। वहीं नर्स, डॉक्टर सास बहू की बैंडिंग देखकर सोच रहे थे कि कितनी महान है यह सास, जिसने अपनी बहू के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इनका। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहे। इनकी ही तरह हर सास बहू के व्यवहारों में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हो तो क्या कहना। तो दोस्तों, त्याग की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।